आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, जीवन में जो आपका हमारा जीवन बीत रहा है, उस जीवन को हमने एक गणित के हिसाब से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही देखिए 2024 वर्ष बीता है और 2025 वर्ष के प्रति जो उमंग उल्लास संसार में एक राशि मनुष्य के प्रति जो एक बना रहता है। अक्सर देखिए आपके हमारे जीवन में ये हैप्पी न्यू ईयर वाले शब्द, ये 2024 के प्रस्थान और 2025 के आगमन की स्थितियों पर कुछ घंटों, कुछ दिनों तक चर्चा में बने रहते हैं। फिर ये सभी स्थितियाँ सामान्य होने लगती हैं। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? जीवन का गणित। और हमने देखिए 24, 25, 26 3 अंक लिखे हैं। 24 को घटने की स्थिति यानी बीतने की स्थिति से, और वर्तमान समय देखिए 2025 का चल रहा है और 25 के बाद फिर जैसे 24 से 25 में हमने प्रवेश किया है, तो फिर 25 से 26 की भी प्रवेश की स्थितियाँ कुछ ऐसे ही बनेंगी। देखिए आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जा रहा है। क्षण का अभिप्राय देखिए आप सेकंड से लो, मिनट से लो, कि सेकंड 60 सेकंड के बाद ही 1 मिनट बन जाता है और 60 मिनटों का देखिए 1 घंटा बन जाता है। 24 घंटे की स्थितियाँ दिन-रात की हैं। सप्ताह बीतते हैं, महीना बीत जाता है और महीना बीतते-बीतते 12 महीने बीतने के बाद फिर नया वर्ष यानी कि 1 वर्ष समाप्त हो जाता है। बस जैसे ही आपके हमारे जीवन के कुछ वर्ष जो आप और हम देखें एक प्रारब्ध रूप में, देखिए संचित कर्मों की कुछ निश्चित स्थितियों को प्रारब्ध कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है। देखिए मैं संक्षेप में आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या कहूँ, एक साधारण मनुष्य की स्थितियाँ कहूँ, बस यूँ ही जन्म-मरण की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कब बीत जाती हैं। कभी-कभी हम कहते हैं ना, कल की ही बात थी। देखिए आपके हमारे परिवार में नए सदस्य बनते हैं जन्म लेते हुए। कुछ पुराने कुछ ऐसी स्थितियाँ बनते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी तरह की हमारी स्थिति भी देखिए वर्तमान समय में जीवन की चल रही है। ये जीवन का अभिप्राय देखिए जन्म के बाद की और मृत्यु से पूर्व की स्थितियों का दूसरा नाम जीवन है। और ये जीवन ही देखिए सेकंड्स, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, बस इन्हीं स्थितियों में ही हमारा जीवन बीत जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप कुछ ज्ञानपूर्वक जब तक थोड़ा गौर नहीं करते, गौर करने का अभिप्राय आपका हमारा मिला हुआ जीवन किस उद्देश्य से मिला है। देखिए मौज मस्ती मनोरंजन की खेल तमाशों की स्थितियां, ये तो राजसी स्थितियां हैं। मनुष्य जोनि आपको में रजोगुण विकसित करने के लिए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सतोगुण है। यूँ तो ये माया के तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों की स्थितियाँ निरंतर अनादि काल से चलती आ रही। ऐसा नहीं कि कलयुग में इन गुणों के आने का कुछ प्रवाह आप और हम जो देख रहे हैं वो आरंभ हुआ है। इससे पूर्व द्वापर युग था, उससे पूर्व त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था और सतयुग से पहले भी फिर क्या था? यही कलयुग। इन युगों के प्रवाह को ही चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, तो एक मनवंतर ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे ये सृष्टि का जो कार्यकाल है, ये पूर्ण माना जाता है। फिर प्रलय की स्थितियाँ। लेकिन हम सभी भाई-बहनों को देखिए मनुष्य योनि के महत्व को समझना चाहिए।
ये मनुष्य योनि के महत्व को समझने के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना होता है, क्योंकि पाप कर्म ही मनुष्य की अधोगति की स्थितियों के बीज डालते हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां ये स्थूल शरीर की है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये माता के गर्भ में आत्मा परमात्मा की चेतन सत्ताओं के साथ एक नए शरीर का निर्माण करती है। शास्त्रों में तो देखिए 9 माह 9 दिन की स्थिति समझाएगी, और साधारण परिस्थितियों में आप गर्भाकाल की स्थिति 9 माह की समझते ही हो। इस दौरान तो आप और हम कोई देखिए कर्म नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया संस्कार आपके हमारे बनते हैं। इसलिए तो देखिए 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार की भी एक स्थिति समझाई गई। हालांकि गर्भाधान संस्कार का अभिप्राय देखिए गर्भ धारण करने से पूर्व की माता पिता की परमात्मा के प्रति देवी देवताओं के प्रति एक पुण्य आत्मा की एक आह्वान से संबंधित स्थितियां हैं। यूं तो देखिए आत्मा संसारी भाषा में ये पुण्यात्मा पापात्मा बोला जाता है। आत्मा तो देखिए समान गुण वाली है, चाहे मनुष्य की हो, चाहे पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, चाहे वनस्पति की। ये जो योनियों का अलग अलग जो एक व्यवहार में आप देखते हो, या शास्त्रों में देखिए 84 लाख बताई गई, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, जो आपके हमारे जीवन का एक आहार है। ये घरों में देखिए सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, और भी देखिए मिर्च मसाले, गेहूं चावल, ये सभी स्थितियां आपका हमारा भोजन है। ये वनस्पति का ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप है। फिर देखिए जल में रहने वाली 9 लाख तरह की योनियां हैं, और तकरीबन शास्त्रों में 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों की स्थितियां, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सभी 80 लाख प्रकार की योनियां नारकीय योनि है, निंदनीय योनि है, कष्टमय योनि है, दंडमय योनि है। इन योनियों में प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तभी जाने को हमको बाध्य किया जाता है जब कर्मों का कर्माशय, कर्मों का कर्माशय का अभिप्राय संचित कर्मों की स्थितियों से है। इसीलिए आज हमने देखिए जीवन के घनित शब्द के नीचे ये जो 24-25 शब्द 26 ये वर्षों की स्थितियां लिखी हैं। देखिए 2024 सन बीत गया है, 2025 का अब आरंभ हुआ है, ये भी एक दिन बीत जाएगा। क्योंकि जब देखिए ये जो दिनों की स्थितियां हैं, इसलिए हमने देखिए सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल और हमारा जीवन। अब इनके बाद तो देखिए मृत्यु निश्चित। मृत्यु का अभिप्राय स्थूल शरीर की जो मिली हुई स्थितियां हैं, क्योंकि मृत्यु का विशेष अभिप्राय केवल और केवल मनुष्य योनि से है। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं, नीचे की भी योनियां हैं। कुल 84 लाख प्रकार की ये योनियां हैं। ऊपर की योनियों को आप गणित के हिसाब से देखिए 3,99,999 समझ सकते हो, गणित के हिसाब से। शास्त्रों में देखिए ऊपर की योनि और मनुष्य योनि को एक मनुष्य नस्ल से भी जोड़ा जाता है। लेकिन ऊपर की 3,99,999 योनियां भी भोग के अंतर्गत ही आती है। शास्त्रों में उनको देवी देवता और भी देखिए कुछ विशेष स्थितियों से जोड़ा गया। हमारी चर्चाओं में देखिए ऊपर की योनियों पे चर्चा थोड़ी सीमित अनुपात में ही होती है, क्योंकि मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि मैं शास्त्रों की बातों को अपने अनुभव के आधार पर तो वितर्क की स्थितियों को तौलते हुए, उन पर शोध करते हुए, जो स्थितियां मेरे समझ में आती हैं, उन सभी स्थितियों को मैं तर्क संगत समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि आपके मेरे जीवन में कम से कम कर्मों में कोई बिखराव ना आए। बिखराव का यहाँ अभिप्राय एक
बिगड़ने की स्थितियों से है। क्योंकि बिगड़ी हुई स्थितियाँ ही आपके हमारे ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार का बहुत बड़ा जो आश्चर्यजनक अनुपात है कि नीचे का 80 लाख प्रकार का जो अनुपात है, वो आपको हमें कहीं न कहीं जीवन के गणित को, कर्मों की स्थितियों को क्योंकि कर्म देखिए कोई सप्ताह में 1 दिन नहीं होते। हम तो प्रति क्षण ही कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कहीं मानसिक रूप से, कहीं स्थूल रूप से। देखिए, आपके मेरे सबके 3 शरीर, जन्म-मरण की स्थितियाँ, 84 लाख प्रकार की स्थितियाँ, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा से कहीं नहीं। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। मैं तो अनंत है, ये हमारी गणना में नहीं है। शास्त्रों में भी कहीं इनका कोई संख्या लिखी नहीं है और क्योंकि लिखना संभव भी नहीं है। देखिए, जैसे मनुष्यों की संख्या इस समय लगभग 950 करोड़ के आसपास है। तो अन्य एक-एक जोनी में देखिए कितने ही जीव हैं, जिनकी संख्या बता पाना संभव भी नहीं। विशेष रूप से देखिए वनस्पति जोनियाँ हैं, कीड़े-मकोड़े, यानी कि ये क्योंकि सभी जोनियों में आत्मा तत्व, चेतन तत्व निरंतर बना है। माँ को देखिए एक दिशा कहा गया, अनु भी कहा गया, पग भी कहा जाता है। देखिए शास्त्रों में जो-जो स्थितियाँ समझाई गई उनको तर्कपूर्वक समझना चाहिए। यदि मनुष्य योनि में भी आप इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक नहीं समझते, तो फिर शास्त्रों का जो एक भावार्थ रूपी संदेश है, वो आपको में समझ ही नहीं आता। यूँ तो देखिए गीता के कितने ही प्रवचन आप संसार में सुनते हो, पढ़ते हो और लगभग गीता रूपी एक ग्रंथ के हमारे सब मनुष्यों के घरों में आदरपूर्वक रखा हुआ है। लेकिन उन सभी स्थितियों को यदि आप केवल आदरपूर्वक तक ही सीमित स्थिति में रखते हो, तो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सकारात्मक स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ बन नहीं पाती। जब सात्विक स्थितियाँ नहीं बन पाती तो आपके हमारी जो क्रियाएँ हैं, वो तो रुकती नहीं। रुकने का भी प्रयास है। देखिए इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्म देखिए कर्म वाणी द्वारा भी होते हैं और भी बहुत सूक्ष्म स्थिति है। आज हमारा वो इतना विशेष विषय नहीं है। आज हमने गणित का थोड़ा विशेष अर्थों में क्योंकि आपका हमारा जीवन संसारी अधिक बना हुआ है। संसारी का मतलब राजसी स्थितियाँ, राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों की स्थितियाँ। जबकि मनुष्य जो नहीं रजोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिला क्योंकि जब-जब रजोगुण बढ़ता है, तो वो बिगड़ता है। अब संसार में आप देखो ना जब-जब देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी चर्चाएँ लगभग हमारी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होते रहती है। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से क्योंकि धन द्वारा, अर्थ द्वारा ही तो पदार्थ खरीदे जाते हैं। तो पदार्थों के सुख को ही यहाँ पर हम सर्वोपरि मानते हैं। देखिए पदार्थों के जितने भी सुख हैं, आप रसगुल्ले का सुख लो, इसी तरह 5 रस संसारी रसगुल्ले गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये सभी सुख तामसी है। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना और इसके पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये तकनीकी रूप से आपके हमारे जीवन का जो एक आधार है, माता के गर्भ में जो एक गर्भाकाल की स्थिति है, वो भोग विषयों का ही एक परिणाम होता है। तो देखिए इनकी शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है। ये शाब्दिक स्तर पर इसलिए बातें समझाई जाती हैं ताकि आपको में शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आ जाए। ताकि प्रति सेकंड, प्रति क्षण हमारे कम कर्मों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। क्योंकि कर्म मैंने कहा ना हम जागृत अवस्था में कितने ही करते जाते हैं, आपको हमें बोध नहीं रहती। और ज्ञान के अभाव में
सत्संग के अभाव में, सतोगुण का संग किए बिना हमारे कर्मों में बिगाड़ आने की संभावना निरंतर बनी ही रहती है। ये 80 लाख प्रकार की योनियों का इतना बड़ा अनुपात हमें कहीं न कहीं सोचने पे बाध्य करता है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है क्योंकि वो सत्संग की स्थितियों से अपने आप को एक विशेष तरह जोड़ता नहीं। अक्सर आप और हम देखिए सत्संग की स्थिति से, ज्ञानमय स्थितियों से बचते हैं, उदासीन रहते हैं। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, संसारी विषय भोगों के प्रति, रजोगुण के प्रति आप उपेक्षा रखो। प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। सतोगुण का संग करो, उसकी प्रशंसा करो। जिसकी आप प्रशंसा करोगे, उसी से तो आप जुड़ना पसंद करोगे। आप संसार की प्रशंसा करते थकते नहीं। जिन मनुष्यों के पास रजोगुण अधिक अनुपात में आ चुका है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई चर्चित फिल्मी जगत की हस्ती हो, खेल जगत की नामी-गिनामी कोई खिलाड़ी की रूपी हस्ती हो, बड़े-बड़े उद्योगपति जो इन सब स्थितियों में बहुत ही ऊँचे स्तर देखिए ये सभी राजसी स्थितियाँ हैं। अब मनुष्य इनसे तो देखिए जुड़ना चाहता है। इन सभी स्थितियों से सेल्फी लेना पसंद करता है कि वो वैसा बनना चाहता है, ऐसा संसार को भोगना चाहता है। देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको साधारण शब्दों में मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। इन सभी स्थितियों में आप और हम जीना चाहते हैं, आप और हम इन भोगों को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों को आपने इन सभी स्थितियों में विशेष ऊँचे स्तर पर पाया है, खुशी तो उनके जीवन में भी कोई विशेष स्तर पर दिखती नहीं। यूँ तो देखिए राजनीतिक गलियारों में भी आप देखोगे ना कि किसी मंत्री के साथ जेड प्लस की सिक्योरिटी चलती है। वो सब स्थूल शरीर की स्थितियाँ हैं। मानसिक स्तर पर तो देखिए यदि भयजो की स्थितियाँ आपके मन में बनी हुई हैं, तो वो जेड प्लस की सिक्योरिटी आपको में कोई सुख दे नहीं पाती। आपको में सत्संग रूपी स्थितियाँ ही मानसिक स्तर पर सुख देती है। इनका मतलब क्या है कि जब आप सत्संग करते हो, सत्संग का मतलब सत्वगुण का संग करने से और संग मनुष्य तभी करता है जब उससे वो जुड़ना चाहता है। यदि आप संसार को पाना चाहते हो तो सत्संग होते हुए मात्र कभी-कभी दिखाई तो देता है। आज संसार में विदेश विशेष रूप से देखिए भारत में तो देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ साप्ताहिक जग रूप में सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन ही होती है। इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से आप और हम देखते हैं। यूँ भी देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कोई सात्विक पर्व मनाए जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए हमें परमात्मा से जोड़ती हैं और परमात्मा से जितने-जितने अंश में आप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हो, उतना-उतना आपका संसार के प्रति एक मर्यादित स्थितियाँ तो कम से कम बनी ही रहती हैं। जब आप परमात्मा से ज्ञानपूर्वक जुड़ने लगते हो, तो संसार से, विषय भोगों से का ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, कर्मकांड करते रहो, लेकिन श्रद्धापूर्वक। यदि कर्मकांड लोभ से, भय से होते हैं, तो ये विशेष स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में सात्विक बन नहीं पाती। जब तक सात्विक स्थितियाँ, ज्ञान में स्थितियाँ नहीं बनती, तो आपका हमारा रजोगुण, तमोगुण की गलियों में निरंतर उछल-कूद बनी रहती है। इसलिए बार-बार कहा जाता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही ये जो मैंने 24, 25 का 26 का जो लिखा है एक अंक, क्योंकि जीवन निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। कि हमारे कर्मों की स्थितियाँ नहीं देखिए विशेष रूप से मनुष्य योनि तो साधना योनि का एक अवसर है। साधना आरंभ तब होती है जब आप निष्काम भाव से कर्म योग में रहते हुए एक निष्काम भाव से कर्म योग में होते हैं। क्योंकि साधारण परिस्थितियों में देखिए कर्म फल श्रद्धा इसकी हम अक्सर बार-बार चर्चाएँ करते हैं।
कर्म पहले होता है, फल बाद में होता है और फल क्या है? संसारी 5 भोग्य विषय। इनको आप सकाम भाव से चाहते हो तो विधि पूर्वक देखिए कानून का पालन करना और विधि पूर्वक विहित कर्म करना, ये शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि ये कर सकते हो आप। किसके लिए? संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए। देखिए अर्थ और काम बिगड़े नहीं, इसलिए तो धर्म की मर्यादित स्थितियां समझाएगी। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें जीवन में ये पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सत्संग करते रहो। सत्संग की उपेक्षा ही आपको में अपराधी, पापी बनाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर भी कुछ एक वीडियो रूपी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए गणित का मतलब ही यही है कि आप थोड़ा गुना भाग अपने जीवन की ओर करते रहो। ये 2023 बीता, फिर 24 बीता, इसी तरह ये 2025 भी बीत जाएगा। आपके पकड़ने से ये रुकेगा नहीं। ये समय का चक्र कहो, समय का पहिया कहो, निरंतर आगे बढ़ता जाता है। हमारा जीवन घटता जाता है। इसलिए हम देखिए संसारी स्थितियों में ये जन्मदिन की स्थितियाँ, शादी की सालगिरह की स्थितियाँ, राजसी भाव से मनाने से एक उपेक्षित स्थितियों से जोड़ते हैं। क्योंकि रजोगुण में आपका हमारा मन बुद्धि का लगाव गहरे तल पे होने से फिर वो राशि स्थितियों के प्रति ही एक आकर्षण, झुकाव बना रहता है, जो देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। क्योंकि राशि स्थितियों का नियंत्रण रखना बिना सत्संग के संभव ही नहीं। यही ज्ञान उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को जो लगाम है वो अपने हाथ में रखी। ये ज्ञान उपदेश क्या समझाता है कि आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो। ये सभी स्थितियां तुम्हारे जीवन को अनुशासित बनाती है। अनुशासन का मतलब दिन में जब राशि स्थितियां छलांगे लगाती हैं, ये भोग विषयों की जो 5 स्थितियां हैं, ये आपके इर्द गिर्द मंडराती हैं। मनुष्य उन विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से फिर भोगता नहीं। आज देखिए संसार में लाभ के लिए नहीं, लोभ वृत्ति बढ़ती जा रही है। लोभ प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य संग्रह वृत्ति में गिरता हुआ कब कितना कानून का उल्लंघन कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने आज जो लिखा है ना, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीने, ये देखिए आपके हमारे जीवन में निरंतर कम होते हुए आपकी हमारी आयु घटती जाती है और साधना करने का जो एक अवसर है वो निरंतर निकलता जा रहा है। देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है जब सर्वप्रथम आपका हमारा सतोगुण सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का मतलब आपके हमारे राजसी स्थितियां मर्यादित होती हैं, परोपकार के कार्यों की दिशा की ओर आप विशेष एक ध्यान देते हैं। भले ही आरंभिक स्तर पर देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से फल पाने के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां मनुष्य को कम से कम पाप कर्मों से बचाती हैं। अन्यथा पाप कर्म आपका हमारा तमाशा बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं और अधोगति का कारण बनते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस कर्मों के घनित को, अपने मिले हुए जीवन की आयु को, जिसको मैंने देखी 24, 25, 26 के अंकों से जोड़ा है, तो जीवन निरंतर मिनट, घंटे, दिन, बस महीने, साल बीतते हुए आपका हमारा जीवन मृत्यु की दहलीज तक पहुंच जाता है। मृत्यु के साथ ही जैसे परीक्षा में आपका मेरे देखिए पेपर उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है और जो लिखा होता है अंक को हो, नतीजा तो उसी के आधार पे ही आता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम मरते दम तक जो कर्म करते हैं उस गणित के आधार पे ही हमें नंबर मिलते हैं। देखिए नीचे की जोनियों में गिरने के बाद
उनकी तो अगली योनि निश्चित बनी रहती है। अब जो वृक्ष योनि में है, तो उसकी अगली योनि वनस्पति या फिर कीड़े-मकोड़े या जल की होंगी। पक्षियों की अगली योनि तो पक्षियों की रहती है या फिर पशु योनि में जाते हैं। पशुओं की पशु योनि में एक पशु योनि से दूसरी, तीसरी, चौथी, 30 लाख तरह के पशु योनि। लेकिन जब पुण्य कर्मों के बराबरी पे पाप कर्म घट-घट के पहुँच जाते हैं, पुनः मनुष्य योनि मिल जाते हैं। लेकिन संस्कारों की स्थितियाँ जो आप और हम नीचे की योनियों में लेकर गए थे, उनमें बदलाव नहीं आता। यानी कि संस्कार बनते-बिगड़ते मनुष्य जीवन में। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, वो क्षय होते-होते, घटते-घटते वो पुण्य कर्मों के जब बराबर आ जाते हैं, तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन संस्कारों की स्थिति वैसे के वैसे ही बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए किसी के 70% पाप थे, 30% पुण्य थे, तो वो 70% के पाप कर्मों के बुरे संस्कार वो लेके नीचे गया, नीचे की योनियों में। वो पाप कर्म घट-घट के हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जब वो घट-घट के 30% पे आ जाते हैं, तो फिर पाप पुण्य कर्मों की पात्रता एक दोनों की बराबरी आ जाती है। तो मनुष्य योनि की पात्रता बनने से मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वो जो 70% के बुरे पाप कर्म थे, वो बुरा संस्कार लेके ही जन्म होता है। अब संस्कारों को कमज़ोर करना है, बुरे संस्कार दग्ध-बीज करने हैं, तो शुभ संस्कार बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। तो शास्त्रों में देखिए राशि स्थितियों में राशि मनुष्यों द्वारा, संसारी मनुष्यों द्वारा जो बेमन से भी सत्संग होते हैं, उनकी भी कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पे सबका ही बेमन से सत्संग होता है। जैसे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में आरंभिक स्तर पे रोते-धोते जाते हैं। राशि मनुष्यों का भी सत्संग कुछ ऐसी ही स्थितियों में होता है। लेकिन जैसे-जैसे बात समझ में आ जाती है, जैसे बच्चों का रोना-धोना बंद हो जाता है बड़ी कक्षा में आते-आते, तो जैसे-जैसे हमारा सत्संग एक विशेष स्थिति पे पहुँच जाता है, बात समझ में आ जाती है। ये कर्मों का घनित, जीवन का घनित, ये सत्संग की स्थितियाँ, ये 24, 25, 26 का घनित, ये मिनट, घंटे, महीने, साल, मृत्यु की स्थितियाँ, ये सब को हमें सचेत करती है। सचेत होते ही वो जो कर्म फल के लिए होता था, वो अब कर्म योग बन जाता है, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ विशेष इन पर कुछ उदाहरणों द्वारा बात स्पष्ट करने का एक प्रयास किया। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। अपने मिले हुए जीवन के स्थितियों पर थोड़ा विशेष विचार करें कि हम कानून के उल्लंघन से बचें, कर्मों से बचें और यथासंभव सत्वगुण का संग करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक जीवन में ढालते हुए, जीवन अनुशासित बनाएँ, व्यवस्थित करें कि जीवन में कर्म योग की स्थितियाँ बनने लगे, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन कम से कम अधोगति की स्थितियों से बचे और हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सचेत होते गए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन में, लघु ज्ञान संदेश में और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है।
कल फिर मिलते हैं ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।